This is lecture number 2 out of 12 about input and output in JavaScript. इस वीडियो में हम इनपुट और आउटपुट कैसे डिस्प्ले करते हैं, कैसे यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे. What is input and output? Input means data entered by the user into the computer. Output information display by the program. जब आप कोई इनपुट देते हैं, उस इनपुट के कोरस्पोंडिंग सिस्टम कोई एक्शन करता है, उसको हम आउटपुट की फॉर्म में शो करते हैं. इनपुट आउटपुट मेक्स प्रोग्राम इंटरैक्टिव. तो इसी वजह से हम कहते हैं ये प्रोग्राम इंटरैक्टिव है. इंटरैक्टिव हम किस वजह से कह रहे हैं? क्योंकि इसमें इनपुट दी जाती है और अकॉर्डिंग टू इनपुट प्रोड्यूस द आउटपुट. और इसके बाद हम सम PBA related programs करेंगे. Taking input using prompt. Prompt is used to take input from the user. Prompt function, ये function दिया गया है जो कि prompt है, is used to take input from the user. इससे हम user से input लेते हैं. It always return input a string. तो इससे क्या होता है? अगर हम prompt यूज करेंगे तो इससे जो इनपुट दी जाएगी वो एंटर होगी एज अ स्ट्रिंग. न्यूमेरिक इनपुट मस्ट बी कन्वर्टेड यूजिंग नंबर्स. क्योंकि ये प्रॉम्प्ट क्या रिटर्न करता है? प्रॉम्प्ट रिटर्न करता है स्ट्रिंग. तो हमने इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना होता है नंबर में बाय यूजिंग नंबर. नंबर फंक्शन से इसके टाइप कास्टिंग करेंगे, जैसा कि इस एग्जांपल में दिया गया. लेट नेम इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर योर नेम. ये मैसेज होगा, लेबल होगा. प्रॉम्प्ट हम इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं और इनपुट लेने के बाद हम इसको नेम में स्टोर कर देंगे. और फिर इसके बाद अलर्ट मैसेज के थ्रू हम क्या करेंगे? वेलकम. वेलकम का लेबल देंगे और आगे जहां पे जो हमने नेम एंटर किया हुआ वो वहां पे क्या लिखा जाएगा? वेलकम. अगर अली लिखा होगा तो लिखा जाएगा वेलकम अली. क्लियर? टेक्स टेक्स्ट इनपुट फ्रॉम यूजर. यूजर से जो इनपुट ली जाती है वो स्टोर की जाती है एज अ टेक्स्ट. डिस्प्ले आउटपुट यूजिंग अलर्ट बॉक्स. सेकंड क्या? डिस्प्ले आउटपुट यूजिंग अलर्ट बॉक्स. अलर्ट बॉक्स को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं? आउटपुट को डिस्प्ले करते हैं. व्हाई नंबर इज रिक्वायर्ड. नंबर क्यों रिक्वायर्ड होती है? प्रॉम्प्ट गिव्स इनपुट एज अ टेक्स्ट. क्योंकि प्रॉम्प्ट से जो हम इनपुट लेते हैं वो स्टोर की जाती है एज ए टेक्स्ट के फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में. तो उसको हमने क्या करना होता है? हम स्टोर करने से पहले उसी वक्त हम उसकी टाइप कास्टिंग कर देते हैं यूजिंग प्रॉम्प्ट से. विदाउट कन्वर्जेंस एडिशन बिकम्स कंकैटिनेशन. अगर हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? विदाउट कन्वर्जन एडिशन बिकम्स कंकैटिनेशन. फॉर एग्जांपल, आपने पहली वैल्यू लिखी 10, दूसरी वैल्यू लिखी 14, तो आप करेंगे ना 10 प्लस 14, तो इसका रिजल्ट आएगा 1014. तो ये कंकैटिनेशन होगी. ठीक है. हालांकि इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर आना चाहिए 24. 24 लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मस्ट बी कन्वर्ट इनटू नंबर. ये नंबर में हम इसलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि इन पे न्यूमेरिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके. नेक्स्ट, नंबर कन्वर्ट्स स्ट्रिंग इनटू न्यूमेरिक वैल्यू. इस नंबर से हम क्या करते हैं? न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2 देखें. इसमें क्या किया गया? प्रॉम्प्ट. द पर्पज ऑफ प्रॉम्प्ट इज टू गेट द इनपुट, एंटर द नंबर. ये हमारा लेबल होगा एज अ स्ट्रिंग. ये हमारा लेबल होगा और ये रिजल्ट देंगे एज अ स्ट्रिंग. और इस स्ट्रिंग को नंबर्स के थ्रू ये नंबर क्या कन्वर्ट कर देगा? इसको इंटीजर वैल्यू में, न्यूमेरिक वैल्यू में. तो वो किस में स्टोर कर दी जाएगी? वो ए में स्टोर हो जाएगी. सपोज ए में स्टोर हो गया 15. इसी तरीके से हम प्रॉम्प्ट करेंगे एंटर सेकंड नंबर, और जो वैल्यू एंटर करेंगे उसी वक्त उसको नंबर के थ्रू न्यूमेरिक बना दिया जाएगा और बी में स्टोर कर दिया जाएगा. सपोज आपने एंटर किया 25. सम इक्वल टू ए की वैल्यू क्या थी? 15 प्लस 25 इक्वल टू 40. सम इक्वल टू यहां पे क्या शो करेगा? सम इक्वल टू 40 यहां पे वो डिस्प्ले करेगा. करेक्ट न्यूमेरिक एडिशन. वेरी कॉमन PBA क्वेश्चन. इनपुट एंड आउटपुट टुगेदर. लेट एज. हमने एज को वैल्यू असाइन करनी है
यूजिंग इनपुट, हम इनपुट लेंगे, एंटर योर एज, अगर आप इसमें एंटर करेंगे 15 या कोई भी आप एंटर करेंगे तो बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा नंबर, नंबर के थ्रू इसको न्यूमेरिक वैल्यू बना दी जाएगी। योर एज इज, ये लेबल हो गया और ये इसकी जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी। कंबाइन इनपुट एंड आउटपुट, हमने कैसे किया कंबाइन इनपुट, ये हमारी इनपुट थी, हमने आउटपुट के साथ योर एज इज, ये हमारी आउटपुट थी, इसके साथ हमने इनपुट को कंबाइन कर दिया। uses numbers conversions correctly. Next program is prompt, enter a number, ये मैसेज डिस्प्ले करेगा और ये न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी n में। सपोज यहां पे आपने एंटर कर दिया 25, अब देखेगा 25%(2) का मतलब है ये रिमाइंडर ऑपरेटर है, इक्वल टू 0 आएगा या नहीं। अब देखिए 25 मैंने इधर लिखा, 25 को मैंने 2 पे डिवाइड किया तो 12 2s are 24 होता है, बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा 1। ये रिमेनिंग वैल्यू चेक करेगा। अब देखेगा कि 1 इक्वल टू 0 होता है नो, जब नो आएगा तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी, एल्स स्टेटमेंट में वो लिख देगा नंबर इज ऑड, और देखिए 25 ऑड नंबर है। अगर मैं इसमें वैल्यू एंटर करता 30, तो 30 को जब मैं 2 पे डिवाइड करता तो 15 टाइम्स 2 इक्वल टू 30 एंड रिमेनिंग वैल्यू इज 0। ये देखिए रिमेनिंग वैल्यू क्या आ गई, इसकी 0 आ गई, तो ये देखेगा कि 0 इक्वल टू 0, जब 0 इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू के केस में ये करेगा नंबर इज इवन और इस वाले को स्किप कर दिया जाएगा। यूजेस इनपुट आउटपुट एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर। एग्जांपल नंबर 5, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमने यूजर से इनपुट ली और यूजर को मैसेज दिया एंटर द लेंथ, और ये इनपुट स्टोर की गई एज ए न्यूमेरिक वैल्यू वेरिएबल लेंथ में। इसी तरीके से हमने यूजर से विड्थ इनपुट ली और वो भी विड्थ न्यूमेरिक वैल्यू होगी। न्यूमेरिक वैल्यू क्यों होगी, क्योंकि ये नंबर की वजह से, ये नंबर था, ये नंबर था। क्लियर। तो यहां पे अगर मैं 5 एंटर किया, यहां पे मैंने 6 एंटर कर दिया, तो इसके बाद क्या होगा, लेंथ में 5 आ गया, विड्थ में 6 आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 30। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करेगा, यहां पे वो आउटपुट डिस्प्ले करेगा, एरिया इक्वल टू, ये लेबल एज इट इज शो करेगा, प्लस एरिया की वैल्यू को शो कर देगा। क्लियर। कॉमन मिस्टेक्स, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स। नंबर 1, फॉरगेटिंग नंबर्स फॉर न्यूमेरिक वैल्यूज, कि आपने नंबर फंक्शन को यूज ही नहीं किया। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब आपने अरिथमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हो, तो आपको नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूमेरिक वैल्यू बनाना पड़ेगी। राइट प्रॉम्प्ट इंस्टेड ऑफ प्रॉम्प्ट, तो यहां पे क्या गलती थी, आपने कैपिटल पी डाल दिया, ये देखिए आपने पी को बड़ा बना दिया, बड़ा पी डाल दिया, और जबकि प्रॉम्प्ट में स्मॉल केसेस के साथ लिखा जाएगा, तो ये गलती नहीं करनी। मिसिंग कोटेशन मार्क्स इन प्रॉम्प्ट मैसेजेस में। यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट केस सेंसिटिव एरर होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने क्या करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स, आपने 2 नंबर्स इनपुट लेने हैं एंड डिस्प्ले देयर प्रोडक्ट, और उनको मल्टीप्लाई करके उसको डिस्प्ले करना है, उसका आंसर डिस्प्ले करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना आपने, राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू इनपुट योर नेम एंड एज एंड डिस्प्ले बोथ ऑन द वेब पेज, तो आपने उनको वेब पेज पे शो करना है। समरी इसकी क्या है, इनपुट इज टेकन यूजिंग प्रॉम्प्ट, हमने प्रॉम्प्ट के थ्रू इनपुट लेते हैं। आउटपुट इज शोइंग अलर्ट, हम अलर्ट मैसेज और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू इसकी आउटपुट शो करते हैं। और न्यूमेरिक इनपुट मस्ट बी नंबर, अगर हमने न्यूमेरिक वैल्यू लेनी हो तो हमें नंबर्स फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। इनपुट आउटपुट प्रोग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम करेंगे लेक्चर नंबर 3, और ये लेक्चर नंबर 3 इज अबाउट वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स कौन से होते हैं, कि कितनी तरह के वेरिएबल्स होते हैं या कैसे लिखते हैं उसको। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 के प्रोग्राम नंबर 1 में देखें, राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू इनपुट द यूजर नेम एंड डिस्प्ले द वेलकम मैसेज यूजिंग अलर्ट मैसेज। अलर्ट मैसेज के थ्रू हमने क्या करना है, उसके मैसेज को वेलकम लिखना है और उसके नेम को शो करना है जो हमने इनपुट करवाना है। नेम इक्वल टू
प्रॉम्प्ट एंटर योर नेम और इसके बाद अलर्ट वेलकम प्लस नेम। तो मैं इसको सेव करता हूं, तो इसको मैं रन करके दिखाता हूं आपको। जी मैंने रन कर दिया। एंटर योर नेम, मैंने नाम लिखा है, नेम एंटर किया अहमद। इसके बाद उसने मैसेज शो कर दिया वेलकम अहमद। प्रोग्राम नंबर 2 में देखें, राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम यूजिंग document.write के थ्रू हमने क्या करना है, उसको सम को डिस्प्ले करना है। हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर ए में स्टोर किया, न्यूमेरिक नंबर था। सेकंड नंबर भी हमने इंटीजर लिया और उसको स्टोर कर दिया बी में। फिर हमने यहाँ पे सम कर दिया, सम इक्वल टू ए प्लस बी किया और राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम इक्वल टू, ये हमारा मैसेज था, लेबल था और इसके आगे हमने सम लिख दिया। तो मैं इसको सेव करता हूं और इसको रन करता हूं। रिफ्रेश किया, एंटर द फर्स्ट नंबर मैंने 10 कर दिया। एंटर द सेकंड नंबर मैंने 20 कर दिया। तो आंसर इसने शो किया सम इक्वल टू 30। प्रोग्राम नंबर 3 में देखें, राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स। आपने 2 नंबर्स लेने यूजर से एंड डिस्प्ले दियर प्रोडक्ट, और उनका प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है। लेट एक्स इक्वल टू नंबर प्रॉम्प्ट एंटर एक्स, वैल्यू एंटर करेगा, यूजर वैल्यू एंटर करेगा, वो स्टोर हो जाएगी एक्स में। सेकंड वैल्यू एंटर करेगा तो वो स्टोर किस में होगी, वाई में। इसके बाद एक्स टाइम वाई कर दिया, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देन वी हैव प्रोड्यूस्ड द आउटपुट बाय यूजिंग लेबल product equal to product. Save it and just refresh this program and enter the value of x, that is 10, then 20, product equal to 200. Program number 4, write a JavaScript program to input a number and check whether it's even number or odd. आपने यूजर से क्या करना है, एक नंबर लेना है और वो नंबर को चेक करना है कि वो यूजर ने इन पे इवन नंबर एंटर किया है या ऑड। तो हमने क्या किया, n में वैल्यू स्टोर की यूजर से इनपुट करवाने के बाद, और फिर उस वैल्यू को चेक किया कि n% मीन रिमाइंडर ऑपरेटर इक्वल टू 0। अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो नंबर क्या होगा, इवन होगा, एल्स नंबर का क्या होगा, नंबर इज ऑड। मैं सेव करता हूं और इसको रन करता हूं, रिफ्रेश करता हूं। एंटर द नंबर, मैंने 67 लिखा तो उसने लिखा नंबर इज ऑड। मैं दोबारा रन करता हूं, मैंने लिखता हूं 80, इट शुड डिस्प्ले नंबर इज इवन। क्लियर। प्रोग्राम नंबर 5, राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू इनपुट लेंथ एंड विड्थ एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। हमने क्या किया, लेंथ इक्वल टू नंबर्स प्रॉम्प्ट एंटर द लेंथ हमने एंटर की इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू वेरिएबल लेंथ में, और सेकंड फिर हमने विड्थ स्टोर की, विड्थ की वैल्यू यूजर से इनपुट करवाने के बाद इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक हमने विड्थ वेरिएबल में स्टोर किया, और इसके बाद लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया विड्थ के साथ, और हमारे पास कैलकुलेट करके एरिया हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, एरिया इक्वल टू वेरिएबल का नाम एरिया। मैं सेव करता हूं, इसको रिफ्रेश करता हूं, तो एंटर द लेंथ मैंने 5 किया, विड्थ मैंने 7 कर दिया, एरिया क्या इसने शो कर दिया 35। दोबारा रन करता हूं, लेंथ मैंने 10 कर दी और विड्थ मैंने 50 कर दी, तो एरिया इक्वल टू 500।